सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता बुद्धि प्रदायक गणनाथा बुद्धि प्रदायक गणनाथ सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर गौरी नंदन हे जगवंदन नमोस्तुते 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 सिद्धि विनायक मंगलदाता सिद्धि विनायक मंगलदाता बुद्धि प्रदायक गणनाथ सिद्धि विनायक मंगलदाता विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम विघ्नहरण प्रभु विघ्नेश्वर तुम गौरी नंदन हे जगवंदन हे जगवंदन नमोस्तुते 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 सिद्धि विनायक मंगलदाता ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स को सादर सप्रेम साई राम।
अभिनंदन एवं नमन। ये भगवान की अति अनुकंपा है, भगवान की कृपा है कि हमें अनावश्यक रूप से अपने आप को व्यस्त रखते हुए भी हमें कुछ ऐसा अनमोल समय देते हैं जिसमें हम सब मिलकर कुछ भगवत चिंतन, भगवत चर्चा, सत्संग कर पा रहे हैं। कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाते हुए हम पुनः किसी निर्णय पर पहुंचते हैं और विषय तो हम जानते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण। ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, और आ जाती हैं तो हमारा क्या नुकसान करती हैं, इन पर नियंत्रण क्यों चाहिए, इन पर सीलिंग क्यों चाहिए, इत्यादि इत्यादि विषयों पर हमने चर्चा की है। और ये जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, ये इनकी सीलिंग 3 लेवल पर होनी चाहिए। सबसे पहला फिजिकल लेवल है, जिसमें भगवान ने कहा भोजन अनावश्यक जो वेस्ट करते हैं, मनी जो ना चाहते हुए भी केवल अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर अनावश्यक शॉपिंग करना, चीजें खरीदना इत्यादि। तीसरा एनर्जी, और चौथा टाइम। ये फिजिकल लेवल की बात हुई। उसके बाद आती है मानसिक लेवल पर भी कुछ सीलिंग होनी चाहिए, तभी वो वास्तविक इच्छाओं पर नियंत्रण हो सकता है। और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल पर भी सीलिंग होनी चाहिए, तभी हम वास्तविक नियंत्रण की तरफ पहुंचेंगे, इच्छाओं पर नियंत्रण की तरफ पहुंचेंगे, और तब कहीं जाकर हम इस स्थिति को पाएंगे कि इच्छाएं जन्म ही नहीं ले रही है, इच्छाएं नहीं है, जितनी सी आवश्यकता होती है वो तो पूरी होती रहती है। तो आज हमने फिजिकल लेवल पर तो चर्चा कर ली, और आज हम मानसिक लेवल पर किन किन इच्छाओं पर नियंत्रण होना है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले, डॉक्टर अमर सिंह जी हमारे मध्य में हैं, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अमर सिंह जी। डॉक्टर अमर सिंह जी, साई राम। साई राम हाँ जी, जी। साई राम डॉक्टर साहब। मानसिक लेवल साई पर। राम जी। जी हाँ जी, साई राम। साई राम जी। साई राम। हमने एक, साई राम मेरा सभी भक्तों को, हाँ, सारा मानसिक ले एक पर हमने ऊर्जा पर बहुत बात नहीं की अभी। ऊर्जा रह गई अभी हमारी। हाँ जी, ऊर्जा पर कमी ऊर्जा को हुई छोड़ है, दिया है थोड़ी सी बिल्कुल। हुई। जी हाँ। हाँ, फूड पर हुई है, मनी पर हुई है, टाइम पर हुई है, लेकिन ऊर्जा पर अभी नहीं हुई है। जी हाँ जी। चलो, मन की जहां तक बात करे हो, मन के ऊर्जा ऊपर पर भी कर लेते हैं कल डॉक्टर। भी बहुत आप हाँ ऊर्जा जी। पर भी ऊर्जा पर करते हैं पहले। हाँ, ऊर्जा पर नहीं हुई है अभी।
जी हाँ जी। तो ऊर्जा के बारे में भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य के पास अलग अलग ऊर्जा होती है। किसी के पास बहुत ही अधिक ऊर्जा होती है, ऊर्जावान होता है, और कोई बहुत ही कम ऊर्जावान होता है। और शरीर के सारे कार्य, मानसिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य, ये ऊर्जा के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। यही ऊर्जा मनुष्य के हर ऑर्गन को कार्य रूप देती है। यही ऊर्जा भोजन को पचाने में सहयोग करती है। यही ऊर्जा ब्लड बढ़ाने में और दूसरे बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको बढ़ाने में काम करती है। और यही ऊर्जा ब्लड सप्लाई का काम करती है। और यही ऊर्जा हमारे भोजन से जो दूषित मल है या पेशाब है, यूरिन है, उसको निकालने में काम करती है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यही ऊर्जा हमें हौसला देती है। यही ऊर्जा हमें उत्सुकता पैदा करती है। यही ऊर्जा हमारे अंदर अगर कम है तो निंद्रा या उदासी या नेगेटिविटी हमारे अंदर लेकर के आती है। तो भगवान बाबा ने कहा है कि ऊर्जा के ऊपर भी हमने ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम कितने ऊर्जावान हैं। फिर वो बताते हैं कि ऊर्जा का सोर्स क्या है, हमें ऊर्जा प्राप्त कहां से होती। ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स हमारा जो है वो भोजन है। भोजन के द्वारा ही इस शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, संतुलित भोजन है, तो वो हमारे शरीर के अंदर संपूर्ण ऊर्जा उत्पन्न करने में सहयोग करता है। और अगर हम सामिष भोजन करते हैं या उल्टा सीधा भोजन बगैर पका करते हैं या पैकिंग का करते हैं, इससे हमारे ऊर्जा नहीं बढ़ती बल्कि ऊर्जा लेवल कम हो जाता है। तो इस करके भगवान बाबा कहते हैं सबसे पहले हमारा ध्यान इस भोजन पर जाना चाहिए, क्योंकि भोजन ही इस शरीर को संचालित करता है ऊर्जा से। और अगर भोजन हमारा शरीर ही कार्य नहीं करेगा तो इसके अंदर जो आत्मा है वो भी कार्य, उसका भी फिर ध्यान नहीं रखा जाएगा। इस शरीर के द्वारा ही हम भोजन जो प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा ही हमारे शरीर की शक्ति उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसके द्वारा ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है और हर काम करने का उत्साह आता है, हौसला आता है। तो इसलिए जब हम बहुत मेहनत करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, उसके बाद कुछ हमें थकावट महसूस होती है, क्योंकि काफी ऊर्जा हमारी वेस्ट हो जाती है, इस काम करने में खर्च हो जाती है। और कुछ देर हम जब रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, और इसी प्रकार से ऊर्जा का फिर दोबारा संचार शुरू हो जाता है। अब फिर आगे कहते हैं कि ऊर्जा का हमें लॉस कहाँ से होता है, ज्यादा नुकसान हम कहाँ कर पाते हैं ऊर्जा का। तो भगवान बाबा बताते हैं कि ऊर्जा का आप अनावश्यक बातों के अंदर, अनावश्यक बातें करना, बोलना बहुत ज्यादा, उसके अंदर भी आपकी ऊर्जा काफी समाप्त हो जाती है, काफी खर्च हो जाती है। दूसरा, किसी की बुराइयां करना, चुगली करना, किसी के बारे में गलत बातें फैलाना, ये भी आपका एक ऊर्जा को जो शरीर की है उसको कम करने में सहयोग करता है। तीसरा, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर विचार चलते हैं किसी के प्रति भी, वो भी सारे ऊर्जा को आपका नुकसान करते हैं। चौथी बात जो है, इसके साथ कोई हमारा जीवन का कार्य अगर वो ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है, समयबद्ध नहीं किया जाता है, उसका कोई हमने शेड्यूल नहीं बनाया प्रॉपर, और वो समय पर नहीं हो पाता है, उसमें भी हमारा ऊर्जा का बहुत ह्रास होता है। समय का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है, दोनों, अगर हमारा कोई प्रोग्राम शेड्यूल नहीं है तो भगवान बाबा कहते हैं इन चीजों का हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ऊर्जा कहाँ पर वेस्ट हो रही है। इसको अगर हम बचा लेंगे तो वही ऊर्जा हमारे दूसरे जो पॉजिटिव कार्य हैं उनके अंदर कार्य में प्रयोग हो पाती है। तो इसलिए ऊर्जा के ऊपर भगवान ने बहुत बताया है, क्योंकि अगर हम ऊर्जाहीन एक व्यक्ति है तो वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। ऊर्जा के सहारे ही हमारा जीवन चल रहा है।
फिर भगवान ये भी बताया है कि जैसे आज का काम अगर हम आज नहीं करते हैं, उसका टालमटोल करते रहते हैं, तो कल वो और ज्यादा ऐड हो जाता है, उसके लिए और ज्यादा आपके परेशानी होगी दिमाग के अंदर, और ज्यादा वो काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमें हर काम हर समय पर हो जाना चाहिए, वरना हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो बीत गया उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। जो समय निकल गया, जो भी घटना घटनी थी घट चुकी। कल जो आने वाला है उसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है, कल क्या होना है। आज का दिन आज का पल आपके पास है, इसको जितना अच्छी प्रकार से जी सकते हो, इसको कल आने वाले का भविष्य का भी निर्माण आपने आज ही करना है। तो भगवान बाबा इसलिए आज के ऊपर जोर देते हैं कि आज का दिन जो तुम्हें मिला है उसमें आप कितना समय का प्रयोग, कितनी अपनी बुद्धि का प्रयोग, कितना आपकी ऊर्जा का सदुपयोग करते हो। क्योंकि ये जो भी चीजें दी गई हैं ये सब भगवान ने हमारे लिए दी हैं, लेकिन हम इसके मालिक नहीं हैं। चाहे वो समय है, चाहे भोजन है, चाहे ऊर्जा है, चाहे धन है, ये सारा कुछ उसी का दिया हुआ है। ये हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट। हम इसको सिर्फ सदुपयोग करने के लिए यहाँ दिए हैं। अगर इनका दुरुपयोग करेंगे तो हमें कष्ट होगा। अगर इनका सब कुछ व्यवस्थित करके अगर हम इनका प्रयोग करेंगे, और इनका प्रयोग भी हम भगवान की इच्छा अनुसार, उनकी शिक्षा अनुसार अगर करते हैं, तो हमें उनका बहुत ज्यादा लाभ होगा। और अगर हम इतने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करते चले जाएंगे, और इस समाज के बारे में, और जो भगवान बाबा कहते हैं सेवा का जहां तक सवाल आता है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, दान के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, तो हमें इसका कोई भी उपयोग नहीं होगा, और हमारा जीवन जो है वो सारा ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए भगवान बाबा ये भी कहते हैं कि हमें इस चीज पर भी विचार करना है कि ये जो चीजें हमें भगवान ने दी हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार समझ लें, उसकी इच्छा के अनुसार समझ लें। जितना हमें दिया गया है उसमें हम पूर्ण संतोष रखें, और उस भगवान का बार बार शुक्रिया करते रहें कि हमें जीवन में ये सब कुछ उस मालिक ने दिया है, और उसके दिए हुए को हम ठीक प्रकार से इसके हित में ही, पब्लिक के समाज के हित में उसका प्रयोग करें। तो यही भगवान बाबा चाहते हैं कि ये जो भी आपको एनर्जी दी है इसका प्रयोग आपने इस प्रकार करना है। तो साईं, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। आगे और इस पर चर्चा करें, कुछ और भक्त बैठे हैं, ज्ञानी भी बैठे हैं, वो बताएं। साईं जी। हाँ जी, हाँ जी, साईं राम। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल स्पष्ट किया कि फूड जो भगवान ने दिया वो भी ऊर्जा है, मनी भी ऊर्जा है, टाइम भी ऊर्जा है, इत्यादि। और तो और भी ऊर्जा क्या है कि जिसको जिस का सदुपयोग करके सार्थक और पा सकते हैं। तो अभी हमारे मध्य में श्री बीबी गुप्ता जी आए हैं, विराजमान हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ भाई साहब, आप इस विषय पर कुछ कहिए। साईं राम। बहन जी, जो बाकी लोग हैं ना वो उनको चांस मिलना चाहिए। हम लोग सबके लिए अभी देते हैं। आप कोई ज्यादा लोग नहीं है, कल भी सबके नाम बोले थे। आपने विषय किया है ना, तो आपका और स्पष्ट हमें कॉन्सेप्ट पता लगता है। इसलिए कल भी मैंने एक का नाम लिया था, कोई भी बोलते नहीं है, क्या करें बताइए। मैं तो चाहती हूँ कि सब आए और अपना अपना व्यू पॉइंट रखें सबके लिए। बस आपने टॉपिक किया है। हाँ, नहीं, इस पर हमने बहुत बात की है वैसे, लेकिन क्या है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको कि हम छोड़ ही नहीं सकते। वो तो हमें उतना तो हमें चाहिए बेयर मिनिमम। वो सब चीजें तो हम उनकी डिजायर कहें या जरूरत कहें, उनका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर उन चीजों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उससे अपनी ये सोचकर करते हैं कि अगर मैं इसका इस्तेमाल जितनी मेरी जरूरत है उससे ज्यादा अपने पास जोड़कर रखूंगा, तो मैं किसी और का हिस्सा रखूंगा अपने पास।
अगर मैं ये बात अपने दिल में लगा लूं तो मैं हर जगह पर करूंगा कि भाई नहा रहा हूं तो मैं सोचूं कि भाई मैंने जितना पानी मुझे नहाने के लिए चाहिए था मैंने वो कर लिया, अब इससे ऊपर जो मैं टब भर रहा हूँ नहाने के लिए, या अब इससे ज्यादा जो मैं पानी कर रहा हूँ ये मैं किसी और का हिस्सा कर रहा हूँ और इसका मुझे पाप लगेगा। अगर हम इस तरीके से हर चीज को सोचना शुरू कर दें तो ये एक वास्तव में सीलिंग होएगी, ये एक सही मापदंड होगा कि मैं हर चीज को उस एंगल से, जैसे मैं खाना खाने लगा हूं तो खाना खाते वक्त अगर मैं जितना खाना मैंने अपनी प्लेट में लिया है अगर मैं वो पूरा खाना नहीं खा रहा और जो बच गया है वो खाना मैं फेंक रहा हूं तो मैंने किसी और का हिस्सा छीन के और उसको वेस्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं लाइट का या कोई जो सुविधाएं हैं उनमें से सुविधाओं का अननेसेसरली अपने ऊपर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं तो ये मानकर चलूं कि ये इसलिए पाप है क्योंकि इससे किसी और को वंचित रहना पड़ेगा ये सुविधा से। तो इस तरीके की अगर थिंकिंग डेवलप करें तो सीलिंग ऑन डिजायर में काफी इससे हेल्प मिलती है। साईं राम। साईं राम, साईं राम। हाँ जी भाई साहब, आपने विषय को पूरा आगे बढ़ाया है, स्पष्ट किया है। मैं तो अब ये जानना चाहती हूँ कि ऊर्जा से अभिप्राय क्या? ऊर्जा तो शक्ति है, वो हमें किसी भी फॉर्म में हमें वो ऊर्जा ही मिली है, चाहे भोजन के रूप में, समय के रूप में, एनर्जी के रूप में, टाइम के रूप में, इत्यादि इत्यादि। उनको बचाना और समझदारी के साथ उनका सदुपयोग करना कि मानो ऊर्जा की सीलिंग है, यही बात है ना? जी, बस सिर्फ इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो अगर मैं ओवर स्पेंड करता हूं तो किसी और को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग ऐसी हैं जिसको जब मैं ओवर स्पेंड करता हूं तो किसी और का हिस्सा लेता हूं। ये दो कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। ये कौन सी कैटेगरी है कि जिससे मैं किसी और का हिस्सा ले रहा हूं और वो कौन सी कैटेगरी है जिसमें किसी और का हिस्सा नहीं ले रहा लेकिन वो करने से मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये दो की सूची बनेगी और उस दो की सूची को अलग अलग ढंग से डील करना पड़ेगा। अब मान लीजिए स्टडी सर्कल ही है, जैसे मान लीजिए हम इतने सारे लोग हैं, 15 लोग हैं। अब 15 लोग हैं और 60 मिनट का स्टडी सर्कल है तो हिसाब से तो मेरे पास 4 मिनट ही आते हैं ना जी। तो अगर मैं 30 मिनट बोलता रहूंगा और बाकी लोग नहीं बोलेंगे मान लो तो कहीं ना कहीं तो वो ओवर वो है ना जी। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने विषय को और आगे बढ़ाया, बड़ा अच्छा स्पष्ट किया। तो ऊर्जा से अभिप्राय, ऊर्जा का सदुपयोग इस समझ के साथ कि मेरा जितना हिस्सा बनता है उसको किसी को कहना नहीं है, मुझे अपने आप से ही ये अंदर से ही ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो कि मेरे लिए जितना समय है वो इतना है, चाहे वो समय हो, भोजन हो या कोई भी और भी वस्तु हो, तो उसकी सेविंग के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो वो ही सीलिंग ऑन डिजायर है और वो ही ऊर्जा की सेविंग है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जनक नरूला जी, आप क्या कहेंगे इस विषय में? साई राम। जनक। साई राम। साई राम जी। हाँ जी। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। बहुत अच्छी तरह से चल रहा है ये कि हम अपनी इच्छाओं पर कैसे, हम ऊर्जा पर जो हमारे अंदर है उसको कैसे नियंत्रित कैसे करें। अधिक हमारे में से हम सब लोग ऐसे हैं कि अपने मन के अनुसार हम कुछ करते हैं
और इसको मन के अनुसार करने के लिए हम अपनी जो बहुमूल्य जो हमारी ऊर्जा है, बेशकीमती ऊर्जा है, उसको हम नष्ट करते रहते हैं सिर्फ अपना मन का करने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए। जब ऐसा नहीं होता फिर वो मन और शरीर पर इसका ऑपोजिट इफेक्ट होता है, हमारे हाव भाव बदल जाते हैं और फिर टेंशन होती है। और इस विपरीत असर को झेलने में मन और शरीर को एक एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा का खर्च करना पड़ता है। और यही जब ऊर्जा का विनाश होता है हमें शक्तिहीन बना देता है। अब इसका क्या किया जाए? ये जो शक्ति हमारे अंदर से कम होती है, हमारे ही मन, वही जो इच्छाएं जो हैं हमारी, उनको सेटिस्फाई वो होती तो नहीं है, लेकिन करें क्या और कैसे? इसका एक ही उपाय है कि हम इसका ऊर्जा को कैसे सेव करें। इसके लिए पहले तो सोर्सेज को जानना होगा कि ये ऊर्जा के सोर्सेज हैं क्या जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं। और वो जो हम ऊर्जा को कैसे सेव कर सकते हैं वो हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। कैसे? अगर हमने ये जो इकट्ठी की गई जो ऊर्जा है, उससे क्या होगा, हमारा शरीर भी बड़ा अच्छा रहेगा और हमारा मन भी स्पिरिचुअलिटी की हाइट्स पर पहुंचेगा। और जो कि तनाव से, हमें टेंशन से जूझने के लिए सबसे बेहतर उपाय है। कैसे है? इसमें क्या है कि हमारे शरीर को ऊर्जा 4 सोर्सेज से मिलती है। पहला सोर्स क्या है? वो भोजन है। और अगर हम भोजन, वही बात जैसे गुप्ता जी ने कही कि हम भोजन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करेंगे, हमारे पास बहुत सारा कुछ है और हम उसमें से थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो ये इनजस्टिस होगा। और इससे क्या होगा कि अगर हम थोड़ा सा स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं तो भी नुकसान है, कम खाते हैं तो भी वो वेस्ट करते हैं हम। जैसा कि एक बार भगवान ने बताया था कि वहां पर एक बार धर्म क्षेत्र में एक स्वामी थे, उन्होंने देखा कि जहां पर स्वामी रुके हुए हैं वहां बाहर ही कुत्ते लड़ रहे हैं उसके लिए, खाने के लिए पत्तलों पे जो बचा हुआ है। तो उसको बड़ा महसूस हुआ कि जहां इस दुनिया के क्रिएटर भगवान बैठे हैं और वहां ऐसा हो रहा है। तो जब ये भगवान के पास सामने ये प्रश्न लाया गया तो भगवान ने कहा कि ये इनके घरों में बहुत प्लेट्स में बहुत खाना होता था, ये चखते थे और बाकी छोड़ देते थे। तो वो कर्म जो था इनका, इनको इस योनि में लेकर आया और आज ये भुगतान कर रहे हैं। तो ये जो भोजन है उसको हम एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए लेते हैं, वो लेकिन वो कई बार नुकसान भी करता है। तो उसको कैसे सेव करना है जो सिर्फ हमारे शरीर में ताकत तो दे, लेकिन ना तो वो समाज के प्रति हम वेस्ट करें उसको। जो भोजन जितना हम बनाएं, और वो भगवान भी कहते हैं कि आप बचाते जाते हैं, हम बचाते जाते हैं, फ्रिजों में रखते जाते हैं और फिर लास्टली हम उसको फेंक देते हैं। तो इस तरह से भोजन। तो फिर अगला है कि हम जो सोते हैं, नींद लेते हैं, वो हम क्या अप्रोप्रिएट ले रहे हैं, या ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं। जब मैंने बहुत लोगों से सुना कि जब वो सुबह उठ करके, जब सुबह हमारे बुजुर्ग उठते थे, बहुत जल्दी उठते थे, तो वो क्या करते थे, वो कहते थे हमारे पास 24 के 48 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि जो सुबह की वेला में जो काम होता है, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जो काम हम कर पाते हैं, हमने अपने घरों में भी देखा कि वो सुबह सुबह उठ करके सारा खाना बनाते थे, काम करते थे, सफाई करते थे। तो उनको एक्स्ट्रा उनके शरीर में ताकत भी रहती थी और समय भी बचता था। उससे वही काम जो हम दिन के उजाले में जब बहुत शोर शराबा होता है जब करते हैं, तो वो समय भी वेस्ट होता है और काम भी कम होता है। और जब काम कम होता है और शोर शराबा ज्यादा होता है तो हम खींचते हैं, मतलब हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उससे। और एक और है, वही बात है कि हम जब अपनी नींद को कंट्रोल करते हैं, सही मात्रा में लेते हैं, तो वो हम दूसरों के प्रति भी जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको भली भांति कर पाते हैं। अगर हम कम लेते हैं तो हम अपने शरीर के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। फिर तीसरा जो स्रोत है वो है ज्ञान का। अब ज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि ओहो, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था, तो उसमें हम दुखी होते हैं, उन परिस्थितियों में दुखी होते हैं। अगर ज्ञान कम है तो हम दुखी होते हैं, अगर ज्ञान ज्यादा आ जाता है तो हमारे में अहम भी आ जाता है कि हम तो बहुत ज्ञानवान हैं। तो उसको कैसे संयमित करना है, इस ज्ञान रूपी ऊर्जा को हमने कैसे संयमित करना है, तालमेल कैसे बिठाना है, इसको भी देखना होगा। और
ऊर्जा का जो चौथा है वो है हम जो ये श्वास ले रहे हैं, ये प्राण शक्ति जो ले रहे हैं, आत्मा और शरीर को ये क्या करती है, ये भी एनर्जी देती है। और हमें अपने जो हम हम करते हैं वो, और जो हम ज्योतिर्ध्यान करते हैं वो हम अपने प्राण वायु के साथ उसका तालमेल रखते हैं। उस प्राण के साथ जब हम तालमेल रखते हैं तो ये भी एक जीवन की कला है। और जहां तक मैंने प्रैक्टिकली मेरे दिमाग में जो इतने सालों का पढ़ करके ये आया कि ये जितने भी हमारा वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, हमने कितना सुना उस वैदिक कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से कि एक का शरीर, एक लेडी का, वो हॉलैंड से आई थी, उसका सारा शरीर खत्म हो गया था। वैदिक चैंटिंग से वो देखो हमारे सामने बोल भी पाई। तो वो क्या था, रिदम था वो। ये जितने भी वैदिक चैंट्स हैं, जितने भी हमारे मंत्र हैं, जितने भी ये हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि इस मंत्र से ये होता है, तो वो हीलिंग पावर है उसमें। वो क्या है, सारा प्राणों को ऊपर नीचे उसकी लय है। हम ऊपर बोलते हैं, भगवान कहते हैं हमें कि आप उसकी क्षमा प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जरा सा भी अगर उसका इंटोनेशन या कुछ भी थोड़ा गड़बड़ होता है तो वो नुकसान करता है। उसकी जरा भी मात्रा गलत होती है तो वो नुकसान करता है। तो इसी तरह ये क्या है, ये प्राणों को आगे कंट्रोल बढ़ेंगे, कंट्रोल इस विषय को आगे प्राणों अभी को लेना कंट्रोल। है। अब अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। जी, मैं तो सिर्फ विषय को 4 अभी लेना। प्रकार की ऊर्जा बता हाँ रही थी कि हम इसको कैसे अपने इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हम स्वामी ने सारे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि हम इसका लाभ कैसे ले सकते हैं इस ऊर्जा का। सॉरी अगर हम्म, मैं बहुत ज्यादा ले गई नहीं इस नहीं विषय को, नहीं, तो वो इस अभी sorry। अभी जैसे भाई ठीक है, साहब ने साई कहा राम, ना, साई अब राम, आ, साई राम, सबके साई राम, विचार जानने हैं अभी। तो जब हम अभी साई हम राम, जब, साई राम। सॉरी, थैंक यू, मानसिक लेवल पर आते, अभी हम फिजिकल लेवल की बात कर रहे थे। तो अब जब हम मानसिक लेवल की बात करते हैं तो फिर आप दोबारा कहिएगा, इस विषय को दोबारा स्पष्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये तो हुई फूड और मनी, टाइम, एनर्जी, ऐसे इनसे ये ऊर्जाएं जो हमें भगवान ने से प्राप्त हुई हैं, इनका सदुपयोग हो, यही इच्छाओं पर नियंत्रण है। और ये है फिजिकल लेवल पर। अब मानसिक लेवल पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि कर्मवीर जी हमारे बीच में है, ये इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं। हाँ जी, कर्मवीर जी, साई राम, आप सुन रहे हैं? कर्मवीर जी, साई राम। साई राम। हमारे मध्य में श्यामलता जी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अ, मानसिक लेवल पर जिस कि हम अपनी सीलिंग्स, डिजायर्स पर कैसे सीलिंग हो, आप इस विषय को लीजिए थोड़ा। श्यामा जी, हाँ साई जी, राम। हाँ जी। साई साई राम। राम जी, साई राम। मैं ना ना अभी अभी एकदम से जैसे होता ना, व्यस्तता से निकल के आई थी, समझ तो गई। मैंने आपको पकड़ लिया। मैं आज सुन लेती हूँ, है ना, अच्छा थोड़ा सा मनन फिर कर पाऊंगी मैं। जैसे हिसाब से आई हूँ ना, तो अभी अच्छा वही सीमित हो रहा है। हाँ अच्छा, जी, आप मानसिक सॉरी। विश्राम कीजिए। करम सिंह जी आगे लाइन में, करमवीर ठीक है। जी आगे। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, करमवीर जी आप आइए। साई राम। हाँ जी साई मैम, राम जी। साई राम जी। हाँ जी, जी हाँ, आपने सारे विषय हाँ इसको सुना है, सीलिंग ऑन डिजायर्स को, सारे विषय को। तो मैं हाँ मेंटल जी, हाँ लेवल जी। पर सीलिंग कैसी होनी चाहिए, ये है अब। मैम ऐसा है कि मेंटल लेवल का ये है कि यहाँ पर हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, उसका जी। फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड जो फॉर्म होती है, हम्म। वो स्टेट ऑफ माइंड जो फॉर्म के लिए डिफरेंट संस्कार जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। जी। हम्म। तो हमें, अब जैसे आपने इसकी बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि, मैडम ने भी कहा है कि मानसिक लेवल में आता है हमारी सोच की बात है कि हम जी। कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच किस प्रकार की है। जी। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग
में यहाँ ये है कि जैसे स्वामी कहते हैं कि आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप क्या हो एज ए, जैसे आप इस संसार को देख रहे हैं एज ए वर्ल्डली हम देखते हैं, तो 5 एलिमेंट्स का ह्यूमन बींग बना हुआ है, हैं जी, ये सबको जी पता है, पहले डिस्कस किया है। और ये संसार की जो वस्तुएं हैं या ह्यूमन बींग है, ये पेरिसेबल है। इस चीज को आदमी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है मैम। पहली अवस्था जो है। दूसरी अवस्था ये हमारी, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमें इस सारी चीजों को वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिसको सबको पता भी है। मैं जैसे बाबा बताना चाहते हैं कि जब हम जागृत अवस्था में जो भी चीजें हैं, चाहे वो आदमी हैं या वस्तुएं हैं, ये सारी की सारी पेरिसेबल्स होती हैं। इस करके इनके ऊपर ज्यादा दिमाग लेना या सोचना जो है इतना जरूरी नहीं होता। दूसरी स्टेज हमारी होती है ड्रीम अवस्था, कि ड्रीम अवस्था में जो भी हम सपन लेते हैं, जो स्थिति होती है, जैसे ही हम ड्रीम अवस्था से जागते हैं तो वो जो सपन है वो सारे आर्टिफिशियल होते हैं। जब हम एकदम जाग जाएंगे पता लगता है कि ये सब काल्पनिक थे। और वैसे भी हम जो ड्रीम में घूमते रहते हैं वो सारी रियलिटीज नहीं होती। ज्यादातर तो जो हम दिन में करते हैं वो होता है, या हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो पिछली लाइफों की जो बचे हुए हैं वो चीजें हमारे दिमाग में होती हैं। इसका मतलब वो जो स्टेज है ड्रीम स्टेज, वो स्टेज भी सारे इमेजिनरी है। अब थर्ड स्टेज क्या आ गई? थर्ड हमने, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट से ऊपर उठ करके आत्म अवस्था को अंडरस्टैंड करना है हमें। इन चीजों को वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए भगवान कहते हैं कि अब आप, जैसे हम माइंड की बात करते हैं, तो पहले हमें इन जो हमारे माइंड को डाइवर्ट करती हैं वो चीजें क्या क्या है उनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो डाइवर्सन जो हमारी करती हैं वो चीजें क्या क्या हैं। जैसे हम 5 एविल्स की बात करते हैं। आदमी संसार में आता है तो वो या तो बच्चों के लिए या वस्तुओं के लिए आदमी को परेशान करती है, ये मेरा बेटा है, ये बहू है, ये वो है, उनके लिए मैं अपना टाइम एनर्जी लगाऊं। परंतु जब आप इस मेंटल लेवल पर समझ में आ जाएंगे कि ये चीजें पेरिसेबल हैं, ये चीज आप अपना रोल तो प्ले कर सकते हो एक लेवल तक, तो परंतु उसके बाद उसके अपने प्रारब्ध, अपने कर्म हैं। अपना टाइम एनर्जी इतना जो हम सोच सोच करके, जैसे पहले ही बताया है कि हम, हमारी जो एनर्जी है वो किस कारण से वेस्ट होती है कि ओवर थिंकिंग करते रहते हैं मैटर के ऊपर या व्यक्तियों के ऊपर, जबकि ये दोनों चीजें पेरिसेबल है। बाबा ने कितनी बार बताया है कि ये जो संसार में जो चीजें जिसके लिए हम कर रहे हैं सारा सारा प्रयास, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे वो मैटर हो, चाहे रिलेशंस हो, ये तीनों पेरिसेबल्स हैं। इनका आपके साथ कुछ नहीं जाना, मतलब आप वो इतने ही आपके साथ हैं, और जैसे ही आप इस संसार चले गए तो इसका कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपको ये चीज अंडरस्टैंड होना जरूरी, पहले माइंड की तो हमारी एनर्जी को खत्म करती है कि वो जो चीज, मैं इनको अगर इकट्ठा करो तो अलग अलग की बजाय, ये जो हमारी ईगो है, अहंकार है, जेलिसी है, कंपैरिजन है, ये जो सारा दिन हमारी एनर्जी को वेस्ट करता है, हमें इन चीजों को एक एक करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे हम जेलिसी करते हैं तो क्यों करते हैं किसी दूसरे आदमी से, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पहले कि जिस आदमी से मैं जेलिसी कर रहा हूँ वो तो मेरा ही रूप है, वो अपना रोल अदा कर रहा है। जब आप इस चीज को ये समझ जाओगे कि आपका बेटा है या आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है जिससे आपका झगड़ा हो रहा है, वो बाबा कहते हैं वो अलग नहीं है, वो तो अपना रोल अदा कर रहा है, आप अपना अदा कर, आपको अपना बेस्ट करना है, उसको भी हेल्प करनी है। तो इस प्रकार से जो हमारी एनर्जी इन चीजों में वेस्ट होती है, उस एनर्जी को हम, वो हमारा पीस ऑफ माइंड के अंदर हेल्पफुल होती है। जी इसी प्रकार से मैं ये ज्यादा डिटेल में डेप्थ फिलोसफी का चला जाऊंगा। आपने विषय को लाइन पे ला दिया, आपने कर्मी जी आपने विषय को लाइन पर ला दिया और बहुत स्पष्ट किया है। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाती हूँ इसको। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू, साई राम। हाँ जी साईराम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमर सिंह जी आप अपना ये अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है। आवाज उसमें फिर आवाज आती है पीछे बैकग्राउंड से आपकी भी। थोड़ा सा मैं तो फिर चाहूंगी अभी थोड़ी देर में कि बीबी गुप्ता भाई साहब कुछ बात करें, क्योंकि इन्होंने इस सब्जेक्ट को किया है। लेकिन जितना सा हमें समझ में आया, और जनक जी ने विषय को आगे बढ़ाया, लेकिन जितना सा हमें समझ में आया
मुझे व्यक्तिगत रूप से वो ये कि फूड के रूप में, मनी के रूप में, टाइम के रूप में जो कुछ हमें मिला उसकी सेविंग, सीलिंग ऑन डिजायर्स है। वो भी एक एनर्जी है जिसकी सेविंग करने की आदत होनी चाहिए। इस विषय पर हमने बहुत स्पष्ट किया। अब हम चलते हैं मेंटल लेवल पर, कैसे सीलिंग ऑन डिजायर हो। मेंटल लेवल पर देखिए, मेंटल मन से, मानसिक लेवल, मानसिक शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये इट इज रिलेटेड टू मनस, मन से। अब ये मन क्या है? ये मन नाम की क्या चीज है? मन नाम की चीज कुछ नहीं है जब तक कोई इच्छा की स्फुरणा नहीं होती। ये कुछ नहीं करता ये। लेकिन इच्छा आई कहाँ से, बनी कहाँ से? मैं ये भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ रही हूं जिससे बिल्कुल जो मुझे समझ में आया, अगर मैं ठीक हूं तो आप उससे सहमत होंगे, और नहीं तो मैं चाहूंगी कि आप विचार और कीजिए इस पर। ये दूसरे अध्याय का 62वां 62 श्लोक है कि हम डिजायर्स की बात कर रहे हैं। ये डिजायर आई कहाँ से, पहले से कहाँ थी? ये ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। क्या टाइम है? देखिए टाइम हाँ जी, 6:49। आप बंद कर दीजिए करमवीर जी। असम आप तो बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कर दीजिए। तो बंद कर दीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। विषयान ध्यायतः, करमवीर जी आप बंद कर दीजिए। हाँ, विषयान ध्यायतः, विषय का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इट मे बी रिलेटेड टू आईज। करमवीर जी आप इसको बंद कर दीजिए अपना। हाँ, इट मे बी रिलेटेड टू आईज, टू ईयर्स, टू टंग। किसी ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित कोई भी अगर विषय है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये जब कोई भी बात, कोई भी चीज है, आंख से रिलेटेड है, जिह्वा से, कान से, मुंह से, किसी से भी। फॉर एग्जाम्पल मेरी आंख से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है, मेरी आंख ने देखा और मुझे लगा बहुत अच्छा है, मुझे भी मिल जाए। फिर मेरा चिंतन शुरू होता है, मुझे मिल जाए, कैसे मिले, कैसे प्रयास करूं मैं। ध्यायतो विषयान, उस विषयों का, उन ऑब्जेक्ट्स का निरंतर चिंतन करते हुए, जब मेरा मन चिंतन करता ही रहता है उस चीज के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर उसका उसका परिणाम क्या होता है? उसके बाद होता है संगस्तेषु पजायते। उसके बाद उसमें मेरी संग, आसक्ति पैदा होती है। बस सपने में भी वही वस्तु दिखाई देती है, बड़ी अच्छी है, वो मिल जाए तो कितना अच्छा। संगस्तेषु पजायते, तेषु का मतलब उस ऑब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति मेरी आसक्ति, संग पैदा होता है। और फिर जब मेरी आसक्ति बन गई कि मुझे तो बस चाहिए, मुझे वो किसी भी तरह से उस वस्तु को प्राप्त करना है, और फिर जब मेरी आसक्ति बन गई तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? अभी मेरी कामना नहीं बनी है, वो इच्छा नहीं बनी है, अभी वो मेरे मन में ही है। और संगात संजायते कामः, अब मेरी कामना बनी, जो निरंतर मैंने चिंतन किया, मेरी आसक्ति बनी, आसक्ति से वो मेरी इच्छा बन गई, कामना बन गई। अब मेरी इच्छा वो पूरी नहीं हुई, कामात क्रोधो भी जायते, और कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध का होना स्वाभाविक है। ये तो मेरी जितनी सी बुद्धि है, मैं चर्चा हम कर रहे हैं सीलिंग ऑन डिजायर्स। ये डिजायर्स आई कहाँ से? मुझे तो यही ओरिजिन
समझ में आया, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि ये है हमारी डिजायर्स का ओरिजिन। यहां से ही पकड़ लेना चाहिए। जब आसक्ति किसी चीज को देखकर, किसी ऑब्जेक्ट को देखकर आसक्ति शुरू होती है, तो यहाँ से ही पकड़ लेना चाहिए आसक्ति। फिर आसक्ति को ही जब बढ़ने नहीं देंगे, तो जब संग को ही बढ़ने नहीं देंगे, तो फिर कामना नहीं बनेगी। फिर मेरी कामना पूरी हो ना हो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने बना लिया, कामना इच्छा को बना लिया, मेरी पूरी नहीं हुई, तो क्रोध का होना स्वाभाविक है। और इससे तो आगे भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये आगे चलता है। फिर ये वो 62वां श्लोक है, ये 63वां श्लोक। कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलते हैं, चलिए छोड़िए। उसके बाद अब क्या होता है, ये तो सिर्फ अभी मन नहीं बना, ये मेरे तक, अंदर तक, ये मेरी आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना पूरी नहीं हुई तो गुस्सा। अब आता है मन। अब ये जो हमारी सेंसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ये जो 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां। अब क्या होता है कि इनके ही ये बहिर्मुखी हैं, इनका नेचर है, ये बाहर की ओर ही देखती है। आंख के अपने ऑब्जेक्ट है, देखता है, बड़ा सुंदर घर है, बड़ी सुंदर वस्तु है, बड़े सुंदर वस्त्र हैं, बड़ी बड़ी सुंदर खाने की चीजें इत्यादि इत्यादि, ये देखती है, लेकिन कुछ नहीं रिएक्शन होगा इसका सिर्फ देखने से। ऐसे ही कान बहुत कुछ सुनता है, तरह तरह की बातें सुनता है, लेकिन सुनता रहे, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कब बनते हैं, जब इनके साथ मन जुड़ जाता है, तब। अब आप देखिए क्या इसके भयानक रिजल्ट्स हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। ये जो इंद्रियां, मेरे सेंस ऑर्गन्स जो बाहर विचरण करते हैं, इनमें ये जो इंद्रियाणाम ही चरताम, जो मेरी ये सेंसेस बाहर विचरण करते हैं, इनमें से यन मनोनुविधीयते, जिसके साथ मन मिल जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं, लेकिन जिसके साथ मन मिल गया। मेरी आंख बाहर देख रही है, किसी बहुत सुंदर वस्तु को देख रही है, अगर तो मन नहीं मिला, ये देख के वापस आ जाएगी, कोई संस्कार नहीं बनाएगी। लेकिन अगर इसके साथ मन मिल जाता है, तो उसके बाद उत्पात होता है शुरू। तदस्य हरति प्रज्ञाम, अगर ये मन मिल जाता है तो वह उसकी बुद्धि को हर लेता है। और कैसे, इतना सुंदर उदाहरण दिया है, वायुर नावम इव अंभसी, कि जैसे समुद्र में, जल में वायु नाव को हर लेती है। जैसे हवा, तेज हवा, समुद्र में कोई नाव चल रही है, उसको हरना, उसको उसके वेग में परेशानी, डुबोने की स्थिति आ गई, इम्बैलेंस कर दिया नाव को, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से ये हमारी बुद्धि को हर लेती है। ये मैं श्लोक इसलिए कर रही हूं कि इनसे हमें ये समझ में आ गया कि हमारी इच्छा का ओरिजिन क्या है। इच्छा क्या है, इच्छा का ओरिजिन क्या है, और इच्छा बनती कब है। इच्छा तब बनती है जब मन इनके साथ जुड़ता है, नहीं तो वो आसक्ति की स्थिति में रहती है। अब बढ़ते हैं आगे। मेंटल लेवल फिर अब हमें समझ में आ गया। आंख ने जो देखा, जिस ऑब्जेक्ट को, उसके साथ मन मिला, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेरा प्रयास शुरू हुआ, और उस प्रयास में ही मुझे बस अब अपने विवेक को यूज करना है कि ये जो जिस चीज के लिए मैं इतनी अधीर हूं, मुझे चाहिए भी कि नहीं चाहिए, मेरे उपयोग में आने वाली भी है कि नहीं है, क्यों मैं अनावश्यक ये प्रयास कर रही हूँ, अपनी ऊर्जा को समाप्त कर रही हूँ। बस यहाँ ही सीलिंग ऑन डिजायर्स बनता है। अगर तो भगवान ने हमें बुद्धि जो दी है,
विवेक दिया है, अगर तो उस टाइम विवेक काम कर जाता है तो बस सब कुछ बैलेंस हो। फिर वो मेरा मन उस चीज को, कि मैंने अपने आप को रीजनिंग से समझा लिया कि नहीं नहीं, कोई प्रयास तो किया, मेंटल एक्सरसाइज तो की कि मुझे मिल जाए, लेकिन जब कहीं बुद्धि का प्रयोग कर लिया तो ये समझ आ गया कि नहीं, कोई खास आवश्यकता उस वस्तु की मुझे नहीं है। यहाँ से हमेशा के लिए सीलिंग डिजायर पर मेरी हो जाएगी। ऐसे ही मैं कान की बात करती हूँ, कान ने कुछ अच्छा सुना, कोई म्यूजिक सिस्टम चाहिए, बड़ा एक्सपेंसिव है कि बड़ा बहुत साउंड इसकी क्लियर है, ये तो लेकर ही रहना है। इससे रिलेटेड आजकल बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बच्चे रिकॉर्डिंग वगैरह में यूज करते हैं, या जो जिनके अपने स्टूडियोज हैं उनमें जो यूज करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव, हजारों में लाखों में भी। तो अगर किसी का ऐसा टेस्ट है जो कान से रिलेटेड है, श्रवण शक्ति से, और मुझे तो वो वस्तु लेनी है, मुझे घर में चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग्स करनी, सुनना इत्यादि, लेकिन यहाँ भी मेरी विवेक शक्ति ने अगर काम कर लिया तो मेरी इच्छा होने से मेरा बचाव हो जाएगा, वो आसक्ति के लेवल पर अपने आप कभी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नासिका का, और ऐसे ही जिह्वा का, ऐसे ही त्वचा का। जिह्वा को भी देखिए, जिह्वा ने तो अजीब संसार इस दुनिया में बनाया हुआ है। जिह्वा के ही सारा संसार है, टेस्ट ही टेस्ट, अनगिनत आपको रेसिपीज, अनगिनत शॉप्स, अनगिनत चीजें, ये नहीं मालूम कि वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके लिए हमें सचेत करते रहते हैं विद्वान लोग कि नहीं, इसको नहीं खाना, इसको नहीं, फिर भी जिह्वा का टेस्ट एक बार तो टेस्ट करना ही चाहिए। ये लेकिन मैंने गुर पकड़ा है, मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं हो सकता है गलत भी हूँ और गलत हो सकता है मैं ठीक भी हूँ। मेरे अनुसार जो मानसिक लेवल है इच्छाओं के नियंत्रण का, वो इस तरह से, वो ये है। और जो जैसे अभी डॉक्टर करमवीर जी बात कर रहे थे कि आगे जो अगली बात कर रहे थे, ऊर्जा की बात जो कर रहे थे, वो आगे वो स्पिरिचुअल लेवल में, उसको हम स्पिरिचुअल लेवल के में हम समझेंगे कि उसमें भी हमारी ऊर्जा हमें चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी किसी प्रकार से कोई रुकावट ना हो, और जो अनावश्यक हमारा जो चिंतन चलता है वो ना हो। मैं इतना ही समझी हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे आप बताइए कि आप इस विषय में क्या कहेंगे, मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, या इस विषय पर और कैसी चर्चा होनी चाहिए। अगर मैंने अपने आप को यहाँ बचा लिया तो मैंने ऊर्जा को बचाया है। वो जो सोच में मेरी आंख के जो सब्जेक्ट में मैंने अपने आप से विवेक करके बचा लिया, बहुत सोच रही थी ये ले लो, ये कर लो, ये देख लो, लेकिन मैंने अपने आप को जो सेव किया, इस वहां ऊर्जा को सेव किया, जो अनावश्यक मेरी आंख मन के साथ मिलकर भाग रही थी। हाँ जी, साई राम। हाँ जी गुप्ता भाई साहब, आप बताइए। साई राम, देखिए मैं दो चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम कहते हैं EHV is 3HV। एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू इज 3HV, 3 हेड वैल्यू। तो ये जो कभी कभी सोचना है, ये नेचुरल करने के लिए एक तरीका ये है कि जब भी बात मेरे दिल में आए, थॉट में आए, तो मैं एक सिस्टम ही बना लूं कि उसको मैंने अपने अंदर जो भगवान बैठा है उससे पूछना है कि इसको मैं करूं या ना करूं। ये एक सिस्टम बना लूं कि बोलना है तब भी, कुछ भी करना है, मैं अगर अपने अंदर जो बैठा हुआ भगवान है उससे ये बात पूछने का नियम बना लूं कि मैंने उससे पूछे बगैर करना ही नहीं है, तो फिर ये धीरे धीरे मेरी आदत का पार्ट बन जाता है। सेकेंडली, जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की बात जहां तक करें तो ये जरूरी नहीं है कि सारी इच्छाएं ही हम खराब ही रखते हैं। कभी कभी जो ये इच्छा कि मैं
ये करना चाह रहा हूं, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, या मतलब उसको उस पैरामीटर पर तोड़ने की। और एक छोटी सी आपसे कहानी में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि समय तो हो गया, कि जो क्रोध को हम इतना बुरा मानते हैं, वो कहानी मैंने अभी नहीं सुनी कि हम क्रोध को भी चाहें तो उसका सही इस्तेमाल कर हम अपना उद्धार कर सकते हैं। एक कहानी है कि यहाँ दिल्ली की कहानी है। एक व्यक्ति था, उसका नाम था गंगाराम। तो गंगाराम ने थोड़ी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद वो किसी से मिलने के लिए गया ऑफिस में, और उस ऑफिस में जिस व्यक्ति से वो मिलने गया, उसने उसको एक कमरे में भेजा, और वो उसको थोड़ी देर वेट करने को कह के, और आप वो चला गया, किसी काम में गया या कुछ के, मैं अभी आता हूं। तो वहां जो कुर्सियां पड़ी थी, उसमें से जो सबसे अच्छे वाली कुर्सी थी, उस पे गंगाराम जी बैठ गए। अब वो जिस का कमरा था, जिस ऑफिसर का कमरा था, उसने आके देखा कि मेरी कुर्सी पे कोई आदमी बैठा है। वो आते ही उसको इतना गुस्सा आया, उसने उसको इतनी सुनाई कि तेरे को तमीज नहीं है, ये है वो है। वो कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि गलती तो हो ही चुकी थी। उसको मालूम नहीं था कि ये मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए, या उसको ये। तो उसने वो जो उसको बेइज्जती हुई, उस बेइज्जती से ये प्लान कर लिया कि ये कुर्सी जो है, इस कुर्सी के लायक मैंने बन के दिखाना है। और उसने तब से उस क्रोध को चैनलाइज किया कि ऐसे तो नहीं बन पाऊंगा ना, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और आप ये देखो कि ये व्यक्ति की जिसकी कहानी है, उसने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, जो दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल है। जी ये उस व्यक्ति की कहानी है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, सच्ची कहानी है। तो क्रोध का ये मतलब नहीं है कि क्रोध हमेशा ही बुरा करता है। अगर हम क्रोध को ऐसी इच्छा में कन्वर्ट कर लें कि मैंने कुछ करना है, मैं कुछ वेलफेयर के लिए करना चाह रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और फिर उसके ऊपर अपनी एक वन सिंगल डायरेक्शन होकर अगर मैं काम करता हूं, तो फिर क्रोध भी कोई बुरी बात नहीं है, क्रोध की चैनलाइजेशन है। तो होना यही चाहिए कि मैं कुछ भी जो करना चाह रहा हूं, उसके लिए एक सिस्टम के साथ चलूं। वो है अपनी अंतरात्मा से हर बार पूछूं जरूर जो मैं कर रहा हूं। मेरी मैडम हमेशा करती है, वो जब भी कोई काम अच्छा हो गया, भगवान जी बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपका बड़ा धन्यवाद। जब कोई काम नहीं हो रहा, भगवान जी ये कर दो ना, या और है। तो पहले पहले मुझे बड़ा अटपटा सा लगता था कि हर बात में भगवान जी को बीच में क्यों लेके आती है। तो अब मुझे लगने लगा कि नहीं, चलो वो भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से आप अपने इनर से जब पूछते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो खराब इच्छा होती है उसके ऊपर नियंत्रण का काम देता है। साईं राम। हाँ जी, साईं राम भाई साहब, आपने विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। मैं थोड़ा सा इसमें, वैसे टाइम तो हो गया, वही आपने क्रोध की बात की। क्रोध अगर नेगेटिव, क्रोध से अगर कोई नेगेटिविटी होती है, क्रोध से कुछ विनाशात्मक कार्य होते हैं, तब वो क्रोध गलत है। लेकिन क्रोध से सृजनात्मक कार्य भी होता है। ये संदर्भ मैंने पढ़ा वाल्मीकि रामायण में। भगवान ने कि क्रोध को शांत किया,
उसमें उसमें मैंने पढ़ा कि भगवान ने क्रोध को सार्थक किया जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया, क्योंकि क्रोध नहीं आएगा तो कोई योद्धा अपना काम भी नहीं कर सकता, जिस पर्पज से वो युद्ध भूमि में आता है। ये तो मैंने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था कि क्रोध का के विषय में। और दूसरा, आयुध पूजा जो होती है, इसमें दशहरे के अवसर पर हमारे यहाँ तो इस प्रथा का चलन कम है, लेकिन तपोवनम में एक चैप्टर जो है आयुध पूजा, आप सब पढ़िएगा कि उसमें हम आयुध का मतलब होता है शस्त्रों की, तलवार की, इसकी जो भी शस्त्र, वैसे तो शस्त्रों का प्रयोग युद्ध भूमि में होता है जो हम अच्छा नहीं मानते, मार काट के लिए होता है, लेकिन शस्त्रों की पूजा करके भी अपने काम, क्रोध इत्यादि वृत्तियों को कैसे सकारात्मक रूप में ले आना, ये मुझे अब स्पष्ट हुआ जब मैंने तपोवनम में आयुध पूजा के चैप्टर को पढ़ा। तो ये जो इसका मतलब यही है कि जो सारी ये जो काम, क्रोध इत्यादि वृत्तियां हैं, ये कोई सारी ही कोई इतनी नकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक भी है, लेकिन समयानुसार इनका सदुपयोग होना चाहिए। अब मैं थोड़े से समय के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे बीच में आदरणीय सुभाष धीर जी हैं, कि आप भी 2 शब्द कहिए। साई राम। साई राम बहन जी, साई राम। जी साई राम। बहुत अच्छा, आप बहुत ही अच्छी आपकी टॉक थी आज की। जो आप मैंने तो बहुत लेट ज्वाइन किया, मैं कहीं बाहर था। आज आपने उन चीजों को टच किया जो मैं चाहता था कि भी मैं हमेशा बात करता हूं कि जो ध्यान, योगी ध्यान है, वो बेस है हमारी ये सारे 9 पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट का। और सभी जो आप लोग सब लोग बोल रहे हो, उसमें सब कुछ, उसमें पूरा वो ऑब्जॉर्प्शन है, वो सारे व्यूज की आपकी। जैसे आपने आंख का, नाक का, कान का, जीवा का, बल्कि आगे आप चले जाएं तो जितने भी हमारे हाथ पैर जो भी है, हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, और ये बेसिक्स हैं। वहां से हम जो आंख कैसे प्रभावित होती है, और हमारी ज्योति उसको कैसे पवित्र करती है, कैसे प्रकाशमान करती है, तो वो जब उससे हम इसको सेंक्टिफाई करते हैं, तो नेचुरली वो जो आप वो बात कहते हैं कि अच्छे विचार होंगे, अच्छे विचारों से अच्छे कार्य करेंगे, धर्म के कार्य करेंगे, प्रेम के कार्य करेंगे, सदाचार के, आई मीन वो सारा बेसिक्स आज आपने टच किया, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जहां तक गुप्ता साहब ने जो बात की, क्रोध की बात की है, तो जो मैं उनकी बात से समझ पाया हूं कि वो क्रोध करने वाला व्यक्ति तो और था जिस पे क्रोध कर रहा था, उसने उस क्रोध को ऑब्जॉर्व नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, बल्कि आई मीन वो अच्छा बना रही कि भाई मैं भी इस कुर्सी के लायक हो जाऊं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो रिएक्ट करता तो वो और उसमें उसमें वो क्रोध और उसमें वो उसका सारा क्रोध रिसीव कर लेता। ही हैज नॉट रिसीव्ड हिज एंगर, तो वो उसके क्रोध से ही लर्न ए मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन कि भी इसने मेरे को इतना गुस्सा किया क्योंकि मैं इस चेयर के लायक नहीं है, तो वो बैठ गया वहां पे, मैं इसको लायक मैं बन जाऊं कभी, ताकि मैं भी ऐसा इंसान बन सकूं। वो एक बात अलग है। लेकिन क्रोध, ठीक है, वो क्रोध एक सिंबॉलिक जो होता है, जैसे बाबा भी
कई बार हमें हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए बाबा हमारी तरफ देखते नहीं थे, या हमारे से स्माइलिंगली आंख आंख से आंख नहीं मिलाते थे, हमें ठीक करने के लिए, हमें हमारी गलतियों को दूर करने के लिए। वहां तक तो बिल्कुल ठीक है, वो सकारात्मक ये जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अदरवाइज जो एक एंगर is the biggest enemy of a man, biggest enemy, I will say, कि भगवान के शब्द हैं कि इससे बड़ा आपका कोई और दुश्मन हो ही नहीं सकता, जो आपकी बुद्धि को भी नष्ट कर देता है, आपके विवेक को भी नष्ट कर देता है, और एंगर में आकर हम क्या कुछ कर जाते हैं, बोल जाते हैं वो जैसे जीवा की बात आपने की। अब जीवा का देखो जो अस्त्र शस्त्र, वो उनसे काटा हुआ इंसान घाव भर जाएंगे, लेकिन जो जीवा से जो बात की हुई वो आप किसी को हर्ट कर देंगे, वो कभी नहीं। तो इसलिए एंगर जो है वो एक जैसे माँ अपने बच्चे को गुस्सा होती है लेकिन अंदर से प्रेम से भरी होती है, वो उसको सिर्फ उसकी आदत छुड़ाने के लिए, गलत बात ना मानने के लिए उसको करती है, वो वहां तक तो बात समझ में आती है, तो बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन अदरवाइज अगर हम जो क्रोध करें किसी के ऊपर, तो वो अच्छी बात नहीं, तो मैं समझ पाया हूँ। तो बहुत अच्छा चल रहा है आपका। मैं फिर कहूँगा कि ये जो आपका जो ज्योति ध्यान है उसमें बहुत कुछ भरा हुआ, बहुत कुछ भरा हुआ है। वो हम सब लोग प्रैक्टिस करें और उसको उसमें डीप जाए, हम वहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी, चाहे वो सीलिंग ऑन डिजायर्स है या वो सारे पॉइंट्स हैं, किसी की निंदा ना करें, मतलब सब कुछ उसी में है। तो दैट इज द बेसिक्स जो मैं समझ पाया हूँ। तो कभी मेरे को मिलेगा चांस तो मैं वो डिटेल में बात करूंगा वो सभी। तो बस आज इतना ही। सायरा। हाँ जी, साई राम, साई राम। भाई साहब, आप मेडिटेशन के लिए सुबह प्लीज ज्वाइन कीजिए ना हमारे साथ। जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। 6 बजे, 6 से 7 जो शुरू होता है, तो 6:20 के लगभग हम मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, हाँ ठीक जी, ठीक। तो आप प्लीज आइए और हमें गाइड कीजिए। आई विल बी ज्वाइनिंग ऑन 23rd। ओके। क्योंकि लास्ट मार्च एंड से लेकर या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से लेकर अब तक रेगुलरली कर रहे हैं, और बहुत भगवान की दया है कि बहुत से डिवोटीज ऐसे हैं जो अनमिस्टेकनली डेली ठीक है, अटेंड करते हैं। हाँ जी, ठीक आप आइए तो है, ज्वाइन ताकि हमें कुछ और गाइडेंस मिलेगी। हाँ जी, साई राम, साई राम। हाँ जी, जनक जी, आपके लिए समय अभी नहीं है, कल आप जरूर फिर अपने मानसिक लेवल पर अपना डिस्कशन आगे बढ़ाइएगा। आज इसीलिए रोकना पड़ा क्योंकि मानसिक पॉइंट को आगे करना था, इसलिए। साई राम, साई राम। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जितने ब्रदर सिस्टर सभी जो जुड़ते हैं, वो इस प्रतिज्ञा के साथ भी जुड़े कि हमें कुछ ना कुछ बोलना है। बस जस्ट आप अपना ये स्पीकर ऑन कीजिए और बोलना शुरू हो जाइए। घर घर से ही तो बैठकर बोलना है, कोई स्टेज पे आके नहीं, कोई आपको देख नहीं रहा, हम जानते भी नहीं, लेकिन आप जरूर 2 शब्द बोलें ताकि अच्छा लगेगा। और अब ये जो एक्सपोजर होता है, हमें भी कुछ नहीं आता था बोलना, ये बोल बोल के ही बोलना आया। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब आप लोग आगे आइए, हम लोगों ने बहुत बोल लिया, आप आगे आइए और विषय को आगे बढ़ाइए। साई राम, साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका
सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।